नमस्कार, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिवाली से दिवाली स्पेशल शो में भी। अगर पिछले 5 सालों की दिवाली से दिवाली तक के सोने के रिटर्न्स देखे जाएं तो 2018, 19 और 19-20 ये साल सबसे बेहतरीन रहे हैं। पिछले एक साल में हमने बहुत ज्यादा चीजें आते हुए देखी। पहले तो एक पेंट अप रिवेंज डिमांड देखने को मिली सोने चांदी में, हमने हाईज बनते हुए देखे। उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर भी रही, फिर इन्फ्लेशन की चिंताएं, रेट हाइक्स, तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिन्होंने सभी एसेट क्लासेस को उठा पटक करके रख दिया। लेकिन इन सब के बीच में भी अगर आप कमोडिटीज देखें और स्पेशली अगर आप सोने चांदी के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर अब भी जो गिरावट है वो बाकी कमोडिटीज के या बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में कम ही है। अगर ऐसे में आपको कमोडिटीज खरीदनी है, सोने चांदी में निवेश करना चाहते हो, तो क्या ये सही समय है और अगली दिवाली जानने तक सोने की कीमतें कहां रह सकती हैं, इस सब पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। एसएमसी कैपिटल के सीएमडी डॉक्टर डीके अग्रवाल, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के डायरेक्टर सुरेश अरोड़ा और साथ ही साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां पर ओवरऑल कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं और सुरेश जी, पहला सवाल आपसे ही है। पिछला एक साल अगर देखा जाए, और क्योंकि आप इक्विटीज भी देखते हैं, फंड्स भी देखते हैं, कमोडिटीज भी देखते हैं, आप कैसे देखते हैं पिछला एक संवत इन सभी एसेट क्लासेस के लिए? मनीषा जी, पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और मेरे और शेयर इंडिया परिवार की तरफ से आपको और सारे आपके सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो इस दिवाली, लास्ट दिवाली से लेकर इस दिवाली तक सारी एसेट क्लास ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। स्पेशली अगर हम कहें कि इक्विटी में तो पिछले एक साल में, पिछले संवत से लेकर इस संवत तक बहुत अच्छा रिटर्न बाजार ने दिया है। तो अगर मैं कमोडिटीज की बात करूं तो कमोडिटीज में भी गोल्ड और सिल्वर बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए फिर भी स्टेबल रहे। सिल्वर ने पिछले एक साल के बीच में एक ठीक सा मूवमेंट बाजार को दिया है, जिसकी वजह से अच्छी एक रिटर्न रही है बाजार में। जी हाँ, एब्सोल्युटली, काफी उठापटक वॉलेटाइल साल रहा है। अगर यहाँ पर ट्रेडर्स ने कमाया है तो इन्वेस्टर्स का इंतजार थोड़ा सा लंबा भी हुआ है, ऐसा कुछ ये साल रहा। मिस्टर अग्रवाल, आपसे भी यही सवाल, अगर एक पिछले साल को समराइज करने को बोलें तो आप कमोडिटीज के तौर पर इस साल को कैसे देखते हैं? मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जहाँ तक वेरियस एसेट क्लास का सवाल है, अगर हम देखें नेस्डैक या अपने जितने भी इंडाइसेज हैं, इंटरनेशनल इंडाइसेज, एसएनपी है, सभी इंडाइसेज ऑलमोस्ट 20 से 25% गिरे हैं। और ऑफ कोर्स इंडिया का इंडाइसेस निफ्टी या सेंसेक्स इतना नहीं गिरा, बट उसके बहुत सारे अलग रीजन है। बट अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें और एज ए एसेट क्लास की बात करें तो जितनी भी एसेट क्लास है सभी ने लगभग सभी ने नुकसान दिया है। और गोल्ड और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड पिछले एक साल के अंदर, दिवाली से दिवाली की बात करूं तो इंटरनेशनली अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड ने लगभग 6% गिरावट आई है। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पर रूपी के अंदर डिनोमिनेटेड होता है, तो इंडिया में गोल्ड ने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास, खासकर इंडिया के लिए जहाँ पर की करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है और आपको हेजिंग के लिए कोई एक मीडियम चाहिए, तो उस हिसाब से गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंस्पाइट ऑफ सारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितनी भी एसेट क्लास है सभी ने खराब परफॉर्मेंस दिया, बट गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया। जी हाँ, सोने ने क्लियरली पिछला एक संवत अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस आई है। और क्योंकि हम यहाँ पर सोने और चांदी दोनों की ही बात कर रहे हैं, फिरोज, ये सवाल आपसे है। हमेशा एक कश्मकश रहती है कि सोना तो ठीक है आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, लेकिन एक ट्रेडर के लिहाज से चांदी में भी यहाँ आपको ट्रेंड करना चाहिए। इस साल की अगर बात की जाए तो $28 का हाई था, $17 का लो था, तो एक बहुत बड़ा वॉलेटाइल मूव हमने चांदी में भी आता हुआ देखा। अगर आप मैथमेटिकल यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप क्या चूज करेंगे, कैसे कोई निवेशक चूज करे? देखिए, पहले तो आपने एक चीज कही कि ट्रेडर, और आपने ये भी अल्फाज यूज किया निवेशक। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था कि कमोडिटीज में निवेशक के लिए बहुत सारे जरिए नहीं थे गोल्ड के अलावा। अब सिल्वर के लिए भी निवेशक को ईटीएफ मिल गए हैं, वरना उनको एमसीएक्स पे पोजीशन लेके रोल ओवर करना पड़ता है या फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। पहला तो ये बहुत बड़ा कदम है कि सिल्वर भी अभी इन्वेस्टिंग फेटर्निटी में आ गया, पॉइंट 1। पॉइंट 2, कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन कि हमें गोल्ड और सिल्वर के बीच में कोई फॉर्मूला हो सकता है, तो जरूर हो सकता है। हम ये देखते हैं कि अगर हम गोल्ड को
सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करके देखें तो अगर ये जो रेशियो आता है आज 85 का रेशियो, मतलब सिल्वर 85 गुना चीपर है गोल्ड से, ये रेशियो 124 भी गया था, 31 भी गया था। जितना ये कम हो ये रेशियो, उतना आपको सिल्वर से दूर गोल्ड के परे रहना है, राइट? अगर ये 124 जाता है मतलब गोल्ड 124 गुना ज्यादा महंगा हो चुका है, तो आप न्यूमरेटर से निकल के डिनोमिनेटर में आ जाएं। तो इस पे अगर आप मैथमेटिकली एक प्रोपोर्शन रखते हैं कि समझो कि 10% आपका निवेशित पैसा है, गोल्ड और सिल्वर के बीच में आपने इसको रखना है, क्योंकि जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि इसमें डॉलर मिलता है आपको, आपके ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आप फॉरेन हॉलीडे, बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, तो आपको एक फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर मिलता है। अगर ये दोनों में ही आपको करना है तालमेल, अगर 85 का रेशियो है तो मैं कहूंगा सिल्वर के प्रति रखूंगा। जब भी ये रेशियो 60 से नीचे जाता है तो आपको सिल्वर से हट के गोल्ड में जाना चाहिए। ये रेशियो पे अगर मैथमेटिकली 20 साल की बैक टेस्टिंग की जाए स्टैटिक पोर्टफोलियो से, ये डायनामिक पोर्टफोलियो 2% से ज्यादा आउट परफॉर्म करता है। ऑल राइट, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर की जो रेशियो है वहां पे डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं कोठारी जी, लेकिन आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। पिछला एक साल अगर हम देखें तो हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई, IIBX यहाँ पर स्टार्ट हुआ, हमने बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से आते हुए देखे, इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर इजाफा हुआ, प्लैटिनम की ड्यूटी में भी यहाँ पर इजाफा हुआ। कैसे देखते हैं आप पिछला एक साल ओवरऑल इंडस्ट्री के तहत? देखिए, सबसे पहले मनीषा जी, मैं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरा साल अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रहा। सोना अगर आप देखोगे तो ऑल 365 डेज अगर आप देखो तो पूरा इंपोर्ट चालू रहा। इवन गोल्ड डोरे बार भी आप अगर देखो, फिर अपना बैंक का भी इंपोर्ट देखिए, तो पूरा साल इंपोर्ट रहा। और इस पूरे साल के अंदर हर एक लोगों ने जितने भी जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे हॉलमार्किंग का आया, HUID का आया, तो हर एक ने इसको वेलकम किया है कि काफी सालों से हम लोग हॉलमार्किंग मैंडेटरी के लिए प्रयास कर रहे थे। उसके बाद में जैसे जैसे चेंजेज आया, IIBX एक्सचेंज आया तो उसकी भी थी, अब सिल्वर ETF आया, उसके लिए भी हम लोग ने उसकी बहुत मेहनत, काफी सालों से मेहनत की थी कि सिल्वर को एसेट क्लास में डालने के लिए। तो पूरा साल अगर देखा जाए तो गोल्ड के लिए काफी अच्छा रहा, और बेसिकली खास करके सिल्वर आपने देखा होगा कि इस साल रिकॉर्ड ब्रेक इंपोर्ट हुआ है, मोर देन 8000 टन। तो सिल्वर काफी अच्छा रहा, इंपोर्ट काफी अच्छा रहा, माल काफी शॉर्टेज थे। बाय एयर हम लोगों ने लास्ट आप अगर 3 महीना 4 महीना देखोगे तो बाय एयर ही सिल्वर आ रही थी। तो सिल्वर का भी काफी इंपोर्ट अच्छा हुआ, और गोल्ड भी काफी प्राइस, सबसे बड़ा गोल्ड का इफेक्ट हुआ रुपी डेप्रिशिएट का। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट दिवाली को रुपी 73-73.50 के आसपास था, और इस साल 82.50 के आसपास में है। तो रुपी अपना 11-12% डेप्रिशिएट हुआ, उस हिसाब से गोल्ड प्राइस को काफी उसको सपोर्ट किया है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इस दिवाली तक काफी अच्छा साल रहा, और हर एक लोगों ने बेसिकली डिमांड काफी अच्छा था, लोगों की ज्वेलरी डिमांड काफी अच्छी रही, हर जगह के ऊपर डिमांड काफी रही। जी हाँ, डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली है, और पिछली दिवाली तो एक रिकॉर्ड सा बनता हुआ भी हमने बाजार में देखा था। कोठारी जी, अगर इस दिवाली की बात करें तो जो पिछले साल के नंबर्स हैं, आपको लगता है इंडस्ट्री उसे टॉप अप कर पाएगी, या आप प्री कोविड लेवल से इसे कंपेयर करना चाहेंगे? क्या लगता है फिजिकल मार्केट में ज्वेलरी सेल्स किस तरीके की हैं? देखिए, अभी एक कस्टमर काफी होशियार हो गए हैं, जब प्राइस देखते हैं, प्लस जब भी है गोल्ड बुक कर लेते हैं, अगर प्राइस नीचे जाता है तो गोल्ड बुक करके रख देते हैं। इस ऑस्पिशियस डे का नहीं, अब तो रोज दिवाली होगी, जिसके जेब में पैसा है उसकी रोज दिवाली है। तो इस ऑस्पिशियस डे का बुकिंग कर लेते हैं, अगर प्राइस हाई हो तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर देते हैं ऑस्पिशियस डे में। बट जो मेजर खरीदारी होती है, जैसे अभी मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर द दिवाली, तो उसकी सब खरीदारी ओवर पहले से बुक हो जाती है। फिर बहुत से ज्वेलर्स के अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं खरीदारी करने के लिए। तो इस तरह से हर एक आदमी अपनी अपनी खरीदारी पहले से कर लेता है। बट ये बात फैक्ट है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई भी आदमी कभी भी कोई प्राइस नहीं देखता है, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है, और जैसे प्राइस घटता है तो डिमांड रुक जाता है। आप सभी के पास एक सवाल लेकर आना चाहूंगी, वो ये कि हम ये बार बार और हर साल पूछते हैं कि सोना आपके पोर्टफोलियो का कितना बड़ा हिस्सा होना चाहिए, और वो हमने देखा है हर साल चेंज भी होता हुआ। एक्चुअली लास्ट पिछले 2 सालों में तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने, ज्यादातर एडवाइजर्स ने ये कहा है कि सोना आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, स्पेशली जो जिस तरह से डॉलर में मूवमेंट देखने को मिली उसका भी फायदा यहाँ पर गोल्ड इन्वेस्टर्स को आया। सुरेश जी, आप क्या राय देंगे, कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में सोना?
मनीषा, हमारे हिसाब से सोना इस साल अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% के आसपास होना चाहिए, बिकॉज जैसा आपने खुद से बोला कि डॉलर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इसके ऊपर। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एक डॉलर का जो बेनिफिट है वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करने पे एक अच्छा सा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में इन दिनों में, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी डर है, इंटरेस्ट रेट हाइक के भी, इन्फ्लेशन का मेजरली अगर हम बात करें, और ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं उनको भी देखते हुए अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% का गोल्ड का पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 10 से 15%। आप क्या कहेंगे, कितना होना चाहिए सोना एक पोर्टफोलियो में? मनीषा जी, मैं जवाब दूं इसका? हाँ जी, मिस्टर अग्रवाल आपसे पूछ रही थी कितना सोना आप रखेंगे पोर्टफोलियो में, क्या एडवाइस देंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सोने का रोल क्या है। सोना, इसको हम बोलते हैं कि ये हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, हैज अगेंस्ट जो अनसर्टेनिटी होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मान लीजिए, हमने देखा कि यूक्रेन रशिया वॉर है, और ईरान और यूएस का भी एक स्टैंड ऑफ चल रहा है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर, और ऐसे ही चाइना ताइवान का इशू चल रहा है। और यू नेवर नो कि वर्ल्ड में जिस हिसाब से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो रही है, सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, एंड मार्केट के अंदर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ऐसे केस में सोना एज ए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, अगेंस्ट बैड टाइम्स, एज ए सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट इसको मानते हैं। अगेन, सोना एज ए हैज अगेंस्ट करेंसी रिस्क है, एज ए हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। तो मेरा मानना है कि सोने का एक बहुत बड़ा रोल है, और एज ए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर, आपने रिस्कियर एसेट्स में पैसा लगाया हुआ है, तो आपका कुछ पैसा सेफ हेवन एसेट्स के अंदर भी होना चाहिए, और गोल्ड एक बहुत ही अच्छा सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है। और मेरे हिसाब से कम 10 से 15% का मिनिमम आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए जो रिस्कियर एसेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं काफी प्रेशर रहेगा, और ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में अगर एक डाइवर्सिफायर है, एक इस तरह की एसेट क्लास है जो कि इन सब चीजों से इतनी अफेक्ट नहीं होती, तो आई थिंक सोने का एक बहुत बड़ा रोल है अपने पोर्टफोलियो पे। ऑलराइट, कोठारी जी, ये सवाल आपसे है, अगर 100 रुपए हो तो कितना सोने और कितना चांदी में डालना चाहिए अगले 1 साल के लिए? देखिए, मेरा पूरा अलग ही है। मैं तो अगर कहता हूँ कि 100 रुपया हुए तो 100 रुपए का सोना ही रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, अगर 10 रुपए की आपको जरूरत है, तो उतना सोना आप मार्केट में बेच के उसको एनकैश करना चाहिए। Okay. एक कहावत है कि हमारे परदादा जी और दादाजी ये कहते थे कि जब बेटा जब दाल और चावल के भाव बढ़ जाए तो सीधा बाजार में जाके सोना खरीद लेने का। उनको नहीं पता होता था कि इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट फेयर क्या है। उनको सिर्फ इतना पता था कि चावल और दाल के भाव बढ़ जाए तो मार्केट में जाके सोना खरीद लेना चाहिए। तो वही आज भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती जाती है। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर सोने में डालने वाले हैं। फिरोज, सभी लोग अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर पूरा बनाते हैं, लेकिन हम सोने चांदी की बात तो यहाँ पर करते ही हैं, लेकिन बियॉन्ड सोना चांदी जो बाकी कमोडिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उठापटक देखने को मिली है, जैसे कोठारी जी कह रहे हैं दाल चावल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर हम मेटल्स देखें, एनर्जी देखें, एग्रीकल्चर कमोडिटीज देखें, एक पोर्टफोलियो में उनकी कितनी जगह है? देखिए, पोर्टफोलियो में तो जगह है, बट क्या पोर्टफोलियो में बनने के लिए माध्यम है? क्या इन्वेस्टर के लिए व्हीकल है? गोल्ड पे सीमित था, अब सिल्वर आया है। बेस मेटल प्रेशियस भी हो जाएंगे कभी, अगर उनके माध्यम हो कि एक निवेशक डाल के उसको डीमैट में 10 साल के लिए छोड़ सके। आज आप गवर्नमेंट का बॉन्ड 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी 20-20 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो जिंक क्यों नहीं? राइट, वो माध्यम नहीं है। एंड मेरी ये कामना है कि इंडिया उसका भी माध्यम बनाए, ताकि ट्रेडर को ही नहीं, कमोडिटीज का फायदा इन्वेस्टर को भी हो सके। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं वो सवाल जरूर जवाब देना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो इंसान जब सोना खरीदता है वो बेचता नहीं है, ये हमें इमोशनल एस्पेक्ट को मद्देनजर रख के लॉन्ग टर्म रिटर्न देखनी है। तो 9.3 है, तो 100% इसमें डाल दूंगा, तो 100 रुपए जो 100% अगर इसमें डालता हूं तो 10 साल में 9% पे होते हैं सिर्फ 250 रुपए। मगर वही इक्विटी में डालता हूं तो होते हैं 400 रुपए। राइट, सो इट इज इक्विटी में कितना डाला उसका 1/4 आप गोल्ड में जरूर डाल सकते हो। ऑलराइट, तो ये ऑफ कोर्स एक स्ट्रैटेजी है जो आपको यहाँ पर आगे बना के चलनी चाहिए। पिछले कई सालों की जो बहुत सारी रिसर्चेज हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, वो हमारे पैनलिस्ट आपको बता रहे हैं, और ऑफ कोर्स अपना तजुर्बा भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ये तो बात करी हमने कि पिछले संवत में यहाँ पर क्या हुआ है और क्या ट्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपके लिए श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे कि आपको अपना पैसा इस संवत कहाँ लगाना है, अगले संवत उसे आप कहाँ देख सकते हैं। इस ब्रेक के बाद
आपका स्वागत है। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और हम अब बात करेंगे कि अगले संवत तक अगर एक श्योर शॉट बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनानी हो तो वो क्या होनी चाहिए। फिरोज, आपसे यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। अगला एक साल बाजार में अभी भी बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है, वॉर जारी है, रेट हाइक्स अभी भी यहाँ पर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन चिंताएं हैं। एक बेहतर स्ट्रैटेजी कमोडिटीज के साथ, सोने के साथ यहाँ पर क्या रह सकती है? कि मेरे हिसाब से बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको एक एसेट क्लास सही लेना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट चॉइस सही करनी पड़ती है। Right. अगर ये दोनों में भी गड़बड़ा गए कहीं, और तीसरी होती है टाइमिंग। मेरे हिसाब से टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए उससे ज्यादा कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, बिकॉज एक साल इज एन इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम, तो पहले तो आप गोल्ड और सिल्वर के बीच में मैं आज झुकाव रखूंगा सिल्वर की तरफ, थोड़ा सा हल्का सा। इफ अगर आपके पास 10 रुपए हैं डालने के लिए, तो 70% सिल्वर की तरफ रखूंगा और 30% गोल्ड की तरफ रखूंगा, वो रेशियो जो मैंने आपको बताया था। दूसरा, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैथमेटिकली कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 3 से 4% का गिफ्ट मिलता है साल दर साल। एक तो 2.5% का स्ट्रेट गिफ्ट, और जो कैपिटल गेन टैक्स जीरो हो जाती है उसकी जो फायदा है वो तो इट्स अनबिलीवेबल। तो 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, अगर गोल्ड ने 9 दे दिया और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने आपको 4 जोड़ के दे दिया तो 13 मिल गई, तो इट्स अ मेक और ब्रेक, डील ब्रेकर जैसा है। तो इसीलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्लेटफॉर्म ही यूज करें। कोठारी जी, बहुत सारे विकल्प हैं और उनमें से 2 तो यहाँ पर गिनाए भी हैं फिरोज ने, लेकिन डिजिटल गोल्ड है, पेपर गोल्ड है, एक इमोशनल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर है। अगर आप सोना ले ही रहे हैं, फिजिकल में लोग तो लेते ही हैं, लेकिन आपके हिसाब से एक बेहतर विकल्प एज एन इन्वेस्टमेंट अगले 1 साल के लिए क्या रह सकता है? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सोने में निवेश किया जाए। और अगर शॉर्ट टर्म करना है तो मैं तो फिजिकल बुलियन की बात करूंगा, कि फिजिकल लेने के अंदर काफी फायदे है कि आप उसको कभी कहीं पे भी यूज भी कर सकते हो। अगर ज्वेलरी बनानी है तो उसको एक्सचेंज कर सकते हो, और आपको मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज देना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि सोना और चांदी, मैं भी ये भी मानता हूं कि चांदी काफी अच्छी रिटर्न देगी। उसका फिजिकल डिमांड काफी हर जगह पे, इंडस्ट्रियल यूज है, ग्रीन एनर्जी यूज, सब जगह पे चांदी का भी कंजम्पशन काफी बढ़ गया है और शॉर्टेज भी है चांदी। मुझे सोने के मुकाबले में चांदी काफी बुलिशनेस लग रही है, और अगले साल अगर आप देखोगे तो चांदी में मुझे जो 6 डिजिट के अंदर मुझे चांदी लग रही है। ऑलराइट, 6 डिजिट के अंदर चांदी नजर आती है। क्लियरली चांदी के ऊपर काफी बुलिशनेस है यहाँ पर। सुरेश जी, आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा अगले 1 साल के लिए? मनीषा, अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा और 100 रुपए अगर इस पे खर्च करना है तो मैं 20 रुपए अपना गोल्ड पे लगाऊंगा और 80% में सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि सिल्वर काफी बुलिश लग रही है, हमारी अपनी सोच भी यही है कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर इस पर काफी अच्छा रिटर्न देना चाहिए। तो मेरे पोर्टफोलियो में अगर 100 रुपया है तो 20 रुपया गोल्ड के लिए और 80 रुपया सिल्वर के लिए जाना चाहिए। और सिल्वर और गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है तो उसके जरिए अलग अलग है। जैसे फिरोज ने भी पहले बोला कि गोल्ड ETF या गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। और अब तो सिल्वर ETF की भी ऑप्शन हमारे पास है। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगले आने वाले 100 साल के लिए देखा जाए तो सिल्वर को मैं प्रेफर करूंगा गोल्ड की। मिस्टर अग्रवाल, फाइनल सवाल आपसे, आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? आपके 100 रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं? मनीषा, मेरे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फेलो कलीग्स, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी चूंकि जैसे मैंने बोला कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और पूरी पॉसिबिलिटी है कि 75 बेसिस पॉइंट्स नवंबर में भी बढ़े और दिसंबर में भी जो फेड की मीटिंग होगी उसमें भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और इंटरेस्ट रेट अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसके साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है गोल्ड के प्राइस की। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से जब वो रेट बढ़ेंगे तो प्राइसेस एक बार कम आएंगे। तो अगर यहाँ से 3 से 5% अगर गोल्ड गिरता है बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी के अंदर आप गोल्ड लें। और जहाँ तक चांदी की बात है, मैं इसमें भी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ऑल द फेलो स्पीकर मैं बोलना चाहूंगा कि मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। जो सिल्वर है इसका एक इंडस्ट्री डिमांड है और चूंकि वर्ल्ड बैंक ने भी, IMF ने भी, सभी ने एक चेतावनी दी है कि आने वाले सालों के अंदर मे बी 2023 के अंदर सभी लोग रिसेशन देख रहे हैं। और ये पक्की बात है कि जब इतना हाई इंटरेस्ट रेट होता है कहीं ना कहीं इकोनॉमी अफेक्ट होती है जी। जो पहले हमारी इकोनॉमी 6.2% से ग्रो हुई थी लास्ट ईयर, अभी इस बार 3.2% का टारगेट है ग्रो करने का और अगले साल 2.7% का एक प्रोजेक्शन है जो कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, वर्ल्ड इकोनॉमी। जी हाँ। तो मेरा ये मानना है कि अभी वी शुड लुक एट, हमें ये देखना चाहिए कि
अल्टीमेटली अगर वर्ल्ड इकोनॉमी किस हिसाब से बिहेव करती है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आता या ये जो अभी फेड ने जो मेजर्स लिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर, अगर वो वर्क करते हैं, क्योंकि एक लैग इफेक्ट होता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है और कहीं ना कहीं ये जो हम एक फियर है वो फियर नहीं होते, तो डेफिनेटली सिल्वर एक बहुत ही अच्छा बाई होगा और उस समय मैं सिल्वर को लेना चाहूंगा और अच्छी क्वांटिटी में अच्छे रेशियो के अंदर मैं उसको रिकमेंड करूंगा उस समय लेने के लिए। बट लेकिन अभी मैं यही बोलूंगा कि अभी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें Okay. और 20% 25% भी कर सकते हैं आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, बट गोल्ड इज ए बेटर इन्वेस्टमेंट इन एनी केस। ऑलराइट, यानी कि सोने पे यहाँ पर ज्यादा भरोसा है और चांदी ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर बेहतर रिटर्न दे सकती है। आगे जाके थोड़े से इफ्स एंड बट्स ऑफ कोर्स वहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये हमारा पैनल है जिसने आपको बताया है कि आप अपना सुनहरा पोर्टफोलियो विद द सिल्वर लाइनिंग कैसे बनाएं। आप सभी का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से यहाँ पर कार्यक्रम में आने के लिए और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।